नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वास्तु चेक करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम जिस भवन में रह रहे हैं वो हमारा अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो, घर हो, रेंटेड प्रॉपर्टी हो, कोई भी, उस घर के नॉर्थ की डिग्री। और दूसरी चीज़ है स्केल मैप। जिन लोगों के पास स्केल मैप नहीं है वो स्केल मैप कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में आप ये सीखेंगे। सबसे पहले मान लो आप अपने घर का वास्तु देखना चाहते हो, मतलब नक्शा नहीं है, नक्शा बनाना चाहते हैं, या आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई फ्रेंड है जिनके घर का वास्तु आप, चूँकि आप वास्तु सीख रहे हो तो आपको कई जगहों के घर का नक्शा बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस मालूम होना चाहिए। अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से ही नक्शा बनाएं, आप किसी के आपके अगल बगल कोई आदमी है तो आप उससे पैसे देकर भी नक्शा बनवा सकते हैं। कोई ड्राफ्टमैन है, इंजीनियर है कोई, लेकिन ये प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। इसको सीखने के लिए आइए यहाँ देखते हैं। अभी मान लीजिए हम किसी के घर में जाते हैं और उनके घर का नक्शा नहीं है और वास्तु चेक करना है, तो हम क्या करें? सबसे पहले हम लोग, उनके घर का नक्शा नहीं है तो देखने के बाद हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। मान लीजिए इस घर में एंट्रेंस, यहाँ से ये अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलने की दिशा कंपास में हम देखेंगे और वो ईस्ट है। अगर इधर ईस्ट है तो इसके पीछे वाली वॉल वेस्ट होगी, इधर नॉर्थ दिशा होगी और इधर साउथ दिशा होगी। अभी ये बॉक्स बनाने के बाद ये स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद, चूंकि अब हो सकता है ये पॉसिबल ना हो कि आप घर के इस पूरे लंबाई और चौड़ाई को घर के बाहर से मेज़र कर सके। अगर आप फ्लैट हैं तो बगल में आप जा नहीं सकते, आपको भीतर से ही मेज़र करना होगा। अब भीतर से हम ये यहाँ से भीतर में हम क्या करते हैं, मान लीजिए अभी ये यहाँ ये डोर है इनका और यहाँ पर इनका ये किचन है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे अपना किचन बनाया हुआ है। ये यहाँ इनका स्लैब है जहाँ खड़े होकर खाना बनाते हैं, ये इनका किचन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। मान लीजिए ये 10 फीट है, ये मेज़र कर लेंगे। मान लीजिए ये डिस्टेंस 8 फीट है, तो हम यहाँ पर जो मेज़रमेंट टेप होता है, आपको मैं दिखाऊं, मेज़रमेंट टेप आप लोग जानते हैं। आपको वास्तु के लिए इन चीज़ों का को अपने पास रखना पड़ेगा। ये मेज़रमेंट टेप है ना, इससे हम लोग ऐसे करके इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, इस मेज़रमेंट टेप का यूज़ करके आप इसको मेज़र करना सीखें। 8 फीट बाई 10 फीट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ इन्होंने अपना एक स्टोर बनाया है, या कुछ भी, एक छोटा रूम ही मान लेते हैं या स्टोर मान लेते हैं, या इन्होंने स्टोर बनाया, तो इसको भी हम देखेंगे, मेज़र करेंगे। मान लीजिए ये 8 फीट है, ये ऐसे है, और ये वापस 10 फीट ही है ये। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट बनाया हुआ है, मान लीजिए यहाँ दरवाजा है और ये इनका टॉयलेट, तो इसकी भी हम लंबाई चौड़ाई यहाँ मेज़र कर लेंगे 6 फीट, और मान लीजिए ये 10 फीट है, मेज़र कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि चलो भाई इनके यहाँ ये ऐसे है और ये इन्होंने एक बेडरूम बनाया हुआ है, मास्टर बेडरूम 1, और इसके बगल में देखते हैं यहाँ इन्होंने एक दूसरा बेडरूम बनाया हुआ है, बेडरूम 2। इसकी भी हम लोग लंबाई और चौड़ाई मेज़र करेंगे। मान लीजिए ये 12 फीट है। ठीक है, और ये जो है मेज़र करते हैं टेप के द्वारा, और मान लीजिए ये 16 फीट है, ऐसे इसको लिख देंगे। इसको मेज़र करते हैं तो मान लीजिए ये 18 फीट है, और इसको ऐसे मेज़र करते हैं तो मान लो ये 16 फीट है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे इन्होंने पूरा ड्राइंग एरिया बनाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को मेज़र करेंगे और इस एरिया को भी मेज़र करेंगे। यहाँ मान लो सोफा लगे, हम लोग वॉल टू वॉल हमेशा मेज़र कर रहे हैं इनसाइड, ये आपको ध्यान रखना है। ये मान लीजिए 16 फीट है, ये ऐसे मेज़र कर लेंगे, और ये मान लो 15 फीट है, इसको हम लोग ऐसे मेज़र कर लेंगे।
ये जो डाटा मैंने लिखा है 12 फीट, 15 फीट, 16 फीट, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए। ये हम लोग कहीं मेज़र करके नहीं लिख रहे हैं, इसलिए अगर आप इन सबको वैलिडिटीज़ का खोजेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए टीचिंग पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब आपको वास्तु चेक करने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक नॉर्थ की डिग्री चाहिए और दूसरा आपको हाउस प्लान चाहिए, स्केल्ड हाउस प्लान। स्केल्ड हाउस प्लान जिनके पास है उनके लिए ठीक है, जिनके पास नहीं है, पहले वीडियोस में हम लोग नॉर्थ की डिग्री लेना सीख चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग स्केल हाउस प्लान कैसे, ये आपके पास हाउस प्लान आपने रफली ड्रॉ कर लिया। अभी आपको जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, हमारे क्लाइंट हैं, उनसे फ़ोन पे हमारी बात हुई और हमने उनको कहा कि भाई आप ऐसे हाथ से ड्रॉ करके भेज दीजिए। तो बस सिर्फ सैंपल के लिए आपको हम दिखा रहे हैं कि देखो उन्होंने कितने अच्छे से अपने घर का नक्शा इसी तरह से हाथ से ड्रॉ करके हमारे पास भेजा और फिर हम लोगों ने उस नक्शे को स्केल मैप में कन्वर्ट कर दिया, है ना। आपके आसपास में कोई ड्राफ्टमैन है, इंजीनियर है या कोई टेक्निकल पर्सन है, किसी की भी मदद से या कहीं पैसे देकर आप इस नक्शे को स्केल मैप में कन्वर्ट करवा लीजिए। क्योंकि इस नक्शे से आप वास्तु नहीं देख सकते, ये तो मेजरमेंट लेने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है ये काम आप खुद करें, आप किसी को पैसे देकर बुला सकते हैं जो मेजरमेंट करके उस जगह का नक्शा बना दे। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कहीं किसी जगह ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, आपको सब कुछ खुद ही आना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप भले उसमें बहुत परफेक्ट ना हो, लेकिन काम चलाने भर तो ज़रूर आना चाहिए। तो अगर आप ये मेज़रमेंट लेकर किसी को भेज भी देंगे तो कोई ऑनलाइन आपको नक्शा बनाकर भेज देगा, लेकिन ये मेज़रमेंट लेने के लिए आदमी का मैनुअल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो आप इस काम को ज़रूर सीखिए। बाकी अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस बनाए हुए स्केल मैप से और नॉर्थ की डिग्री लेने से अब हम उस जगह पर हैं जहां हम ये सीखेंगे कि हमारे घर का वास्तु चेक कैसे करते हैं, हमारे घर में क्या क्या वास्तु दोष है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अभी जो हमने इतनी मेहनत की नॉर्थ की डिग्री लेने में या घर का नक्शा बनाने में, अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमारा अगला स्टेप है कि इन दोनों चीज़ों से हम अपने घर का वास्तु कैसे चेक कर पाएंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे। धन्यवाद।